मॉर्निंग। बेटा हमने 7 चैप्टर शुरू कर रखा था डिफरेंशिएशन का, जिसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। जब आपका ये फर्स्ट वीडियो करवाया था इस चैप्टर का, तो उसमें एक वर्ड बताया था आईलिट। आई बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, एल लॉगरिथमिक के लिए, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंशियल। तो 7.1 के अंदर हम जो अलजेब्रिक फंक्शन थे ना वो कर चुके हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में u इंटू वी लगाना पड़ रहा है, u अपॉन वी लगाना पड़ रहा है। अगर आप 7.1 एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हो तो अलजेब्रिक का कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसका डेरिवेटिव कर सकते हो। रूल क्या था भी, अगर फंक्शन पावर की फॉर्म में तो पहले पावर का होगा, उसके बाद किसका होगा, बेस का। कुछ पर्टिकुलर डेरिवेटिव हमने याद भी रखे थे। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। सिर्फ हमने अपनी सुविधा के लिए याद किए थे क्योंकि बहुत ज्यादा बार यूज होते हैं। बाकी इनके निकालने का तरीका आपको बता दिया था। और भी जो फंक्शन थे, खासकर जब हम 7.1 एक्सरसाइज करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन रूट के फॉर्म में थे। तो ये है कि आपके रूट वाले जो टाइप है उसकी खूब प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका डेरिवेटिव में आप लास्ट जो सोल्व करते हो वो हो सकता है 1-2 स्टेप आप पीछे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डेरिवेटिव गलत नहीं होना चाहिए। आज हम जो पढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में वो टी लेटर उठाएंगे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने +1 में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी थी साइन कोस टेन कोस सेकेंड कोसेकेंड, उन्हीं की बात हो रही है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेटिव था वो हमने +1 में भी पढ़ा था। थोड़ा सा डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। एक तो आपको ये 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। देखो बेटा, अगर y sin x के इक्वल है, यूं कहो हमें साइन फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, मैं इसको लिख सकती हूँ d/dx डेरिवेटिव ऑफ, यहां लिख दिया मैंने sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। जैसे हम लिख देते हैं y अगर sin ऑफ f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे y का तो dy/dx। अब sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, एक बार जो उसका एंगल है वो एज इट इज, और इनटू में जो उसका एंगल है हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। और यहाँ f ऑफ x आने का मतलब है कि एंगल आपका कोई भी फंक्शन आए, चाहे कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म बने, जैसे भी बने, इसका डेरिवेटिव जो हमने पीछे पढ़ रखा है उसके बेस पे करेंगे। यहाँ हम पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं sin x का क्या होगा। यहाँ पे इस x की जगह f ऑफ x लिखने हैं, मतलब 2x + 5 x² + 1 आए, रूट x आए, x² आए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर d/dx ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में sin x। तो हमने +1 में भी पढ़ रखे हैं। d/dx ऑफ पढ़ेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ किसका, टेंजेंट x का। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x। उसके बाद d/dx ऑफ cot x, cot फंक्शन है, cot का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस में cosec² x। d/dx ऑफ secant x, sec x, secant x का क्या होता है secant x इंटू में टेंजेंट x। और d/dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cosecant x ये होता है माइनस में cosecant x इंटू में cot x। तो ये तो 6 फॉर्मूले आपको याद करने ही हैं, बिल्कुल यूट्यूब्स पे होने चाहिए। आपसे एक पूछे जाए आप 6 बताओ, इस तरह से याद हो। साइन का डेरिवेटिव क्या cos, cos का माइनस साइन, tan का sec², cot का माइनस cosec², secant का secant इंटू tan, और cosecant का माइनस cosecant इंटू में cot। ये तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उनका डेरिवेटिव है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब बात हो रही भी कि इनका जो एंगल की बात कर रहे थे हम, f ऑफ x, ये जो x हमने लिया इसकी जगह कोई भी फंक्शन आए तो फिर हम डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे। और दूसरी बात, ये फंक्शन पावर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो पहले पावर का होगा, फिर फंक्शन का होगा, फिर एंगल का होगा। तो कुछ हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज उसके बाद करेंगे। देखो बेटा, अगर आपको यूं कह दिया जाए y = जैसे sin x का तो आपने कर लिया, यहाँ sin 5x लिख दिया जाए, तो डेरिवेटिव का रूल पता क्या होता है, जब तुमने y =
साइन एक्स का किया तो तुम कह रहे हो y का तो dy बाई dx और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। बाकी मेन रूल क्या था कि डेरिवेटिव करते टाइम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस। जब तुम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो ना तो जो साइन का एंगल है एक बार को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि बिना एंगल के फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहां तक हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, उसके बाद फंक्शन का करने के बाद एंगल की बारी आएगी और जब हमने सिर्फ एंगल को देखा तो इसका एंगल क्या था x। x का तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में आता है। तो इनटू में इसके एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसलिए sin x का क्या होता है cos x। बाकी मेरे हमने मेथड क्या लगाया कि पहले फंक्शन का उसके बाद किसका डेरिवेटिव किया जाता है एंगल का। अब देखो अगर हमारे पास sin 5x का डेरिवेटिव हमें करना है, अच्छा कई बच्चे क्या गलती करते हैं sin x का लिखते टाइम cos लिखेंगे cos बस और फिर लिख देंगे 1, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तुम फंक्शन का करते हो तो जो साइन का एंगल है वो एज इट इज लिखना है, बिना एंगल के फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता। इधर देखो अब जब तुम sin 5x का करने लगे, नाम तुमने y दे तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx। क्या लिखेंगे फंक्शन का कर रहे हैं, साइन का क्या होता है cos। जो साइन का एंगल है एक बार एज इट इज लिख दो और पलट के फिर इसको देखो। फंक्शन का हम कर चुके, एंगल की बारी आई और 5x तो अलजेब्रिक फॉर्म है जो हम पीछे पढ़ चुके कि 5 को ले लेंगे बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो sin x का cos x और sin 5x का cos 5x इनटू में 5, ये पूरे की मल्टीप्लाई में 5 है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 cos 5x एंगल में है ये। और देखो भी अगर आपको ये दे दिया जाए भी sin ऑफ 2x प्लस में 7 दे दिया जाए तो जो साइन का एंगल है वो लीनियर आए नॉन लीनियर आए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम डेरिवेटिव करने लगे तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। जैसे हमने साइन देखा तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कोस। जो उसका एंगल था एक बार उस एंगल को एज इट इज लिख दो और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे और 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2। और देखो इससे आगे इसी टाइप में अगर f ऑफ x या y इक्वल टू साइन ऑफ रूट x है तो इसका बताओ कैसे होगा। फिलहाल हमें साइन फंक्शन नजर आ रहा है, हम एंगल को बाद में देखेंगे। तो जब हमने डेरिवेटिव किया तो y का तो लिख दिया dy बाई dx, साइन का क्या होगा cos, एंगल एज इट इज इनटू में अब एंगल की बारी आई तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। और सुनो अगर y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो बेटा ये x स्क्वायर है, ये स्क्वायर एंगल पे है फंक्शन पे नहीं है। जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, साइन का क्या होगा cos, एंगल एज इट इज और उसके बाद एंगल की बारी आएगी तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। और सुनो अगर y यहां लिख दिया जाए साइन 1/x, एंगल क्या है 1/x, तो डेरिवेटिव क्या आएगा सबसे पहले साइन का होगा, साइन का क्या होता है cos, एंगल एज इट इज और उसके बाद हमने एंगल को देखा तो वही 1/x का डेरिवेटिव तो क्या होता है -1/x स्क्वायर। और सुनो अगर y हमारे पास में लिखा हुआ है साइन ऑफ और यहां लिख दे हमें x प्लस 2 में x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल चाहे हमारा किसी फॉर्म में आए पहले हम किसका करेंगे साइन का, तो साइन का बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे कोस लिख दिया। एंगल जो था वो एज इट इज, उसके बाद जब एंगल की बारी आई तो हमें सिर्फ इतना नजर आ रहा है और ये तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा u/v। क्या लिखा जाएगा देखो नीचे आएगा v स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ आएगा x प्लस 1 और जब u का डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और प्लस में 2 का 0, माइनस में u एज इट इज x प्लस में 2 और जब v का डेरिवेटिव करने लगे तो वो फिर क्या आएगा 1। अब जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है आपको सोल्व करता हूँ। तो इस तरह से हर बार आपका एंगल बदल सकता है, लेकिन ये सारे जो मैंने करवाए ना उन सब में साइन की जो पावर थी ना वो सिर्फ 1 थी। तो रूल क्या चला पहले फंक्शन उसके बाद क्या एंगल। लेकिन अगर जैसे यूं आ जाए y इक्वल टू साइन स्क्वायर और यहाँ और 2x प्लस में 3,
तो यहाँ पहले पावर है, तो पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। अब पावर के डेरिवेटिव का रूल क्या बताया था कि जो उसकी पावर है वो हम आगे लिख लेंगे, उसकी पावर में से माइनस कर देंगे 1, उसके बाद फंक्शन का करेंगे, फिर क्या एंगल। देखो इधर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो dy बाई dx, पावर कितनी है 2 आगे ले लिया। जब तुमने पावर आगे ली तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख दो, और बची हुई पावर 2 माइनस 1 तो कितनी आई 1, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहां तक इसके पावर का डेरिवेटिव हो चुका इनटू में। अब फंक्शन की बारी आई साइन की, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस। जब तुम फंक्शन का करोगे तो एंगल एज इट इज लिखा जाएगा, उसके बाद बारी आई एंगल की, तो वही हमारे 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखो आगे, अगर y लिख दिया जाए अंडर द रूट साइन ऑफ रूट x, तो साइन की पावर कोई जरूर नहीं कि 2 3 आए, 1/2 1/5 1/3 कुछ भी आए चाहिए। तो यहाँ पर भी कैसे होगा, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। देखो y का लिखेंगे dy बाई dx, पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 आगे ले लिया। अभी बताओ जो साइन रूट x फंक्शन है उसकी पावर 1/2 माइनस 1/2 बची, उस -1/2 पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। तो यहां तक सिर्फ इसकी पावर का डेरिवेटिव हुआ है। उसके बाद बारी किसकी आई बेटा, इसके फंक्शन की। फंक्शन कौन है साइन, तो साइन का क्या होगा कोस, एंगल एज इट इज। और उसके बाद बारी किसकी आई एंगल की, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। और आप जल्दबाजी में ऐसे कट मत कर देना, ये एंगल और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में रखा हुआ रूट एक्स तो कैंसिल नहीं होगा। और देखो इसी में जो टाइप हो, अब मैं ये सारे पार्ट साइन पे करवा रही हूँ, पीछे आपका कोस आए टेन कोट जो भी आए सभी पे सेम लागू होगा। अगर हमारे पास वो लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन, उसकी पावर p है और x की पावर q है, तो इतना तो आप समझ रहे हो, p जो पावर है वो फंक्शन पे है और q जो पावर है वो सिर्फ एंगल पे है। तो यहाँ पे पहले किसका होगा पावर का। जब हम पावर का करेंगे देखो y का तो लिखेंगे dy बाई dx, p आगे ले लिया, साइन की पावर p माइनस 1 बच गया। कई बच्चे एंगल लिखना भूल जाते हैं, एंगल के बिना फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। यहां तक हमने पावर का डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद बारी आई फंक्शन की, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, एंगल जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद एंगल की बारी आएगी। तो एंगल तो खुद पावर फंक्शन है, कैसे q आगे x की पावर q माइनस 1, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, और देखो अभी यहाँ पे जो मैंने साइन पे अप्लाई किया ना वो सभी फंक्शन पे हो सकता है, सबके साथ सेम रूल है। पावर है तो पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर क्या आएगा एंगल। अच्छा अगर यूं लिख दिया जाए x इंटू में साइन x, तो अब ध्यान से सुनो, कई बच्चे क्या करते हैं x का 1 साइन का cos x और डेरिवेटिव आ गया cos x, गलत है बेटा। ये यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। प्रोडक्ट में होते हैं और डिवाइड में होते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दें। या तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा वहां पे, अगर क्वोशिएंट फॉर्म है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्वोशिएंट। अब देखो इधर इसको हम u इंटू वी से ही करेंगे, क्या लग जाएगा u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब v फंक्शन कौन है साइन x। अब इसमें जो रूल आपने पढ़ा वो लगा दो, क्या कि साइन का क्या हो जाएगा cos x, इसके एंगल का क्या हो जाएगा 1, प्लस में v कौन है साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। अब ux और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आएगा x इंटू में साइन x का डेरिवेटिव। और देखो अगर y साइन x अपॉन में x लिखा हुआ है तो भाई क्या हम x कट कर सकते हैं, नहीं ना, ये x तो आपको डिवाइड में है, वो x क्या है एंगल में है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए ऐसा नहीं कि ऊपर लिख दिया साइन का कोस और नीचे x का लिख दिया 1, u अपॉन v फॉर्मूला लगेगा। तो y का तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, फॉर्मूला आपको याद है क्या आ जाएगा नीचे x स्क्वायर, v एज इट इज x, u साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, माइनस में u एज इट इज sin x और डेरिवेटिव ऑफ v तो x का क्या हो जाएगा 1। यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो तो एज इट इज है ही, उसके साथ साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और देखो अगर y इज इक्वल टू, अब मेरे कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कोई और ले लो, बदल लो। जैसे हमने tan ले लिया और यहाँ पे अंडर द रूट
2x² प्लस में 7 हो, तो बताओ कैसे करोगे? ये पहले टेंजेंट फंक्शन, तो पहले किसका? फंक्शन का। एंगल को बाद में देखेंगे। तो y का तो dy बाई dx। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। तो tan का सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, जो इसका एंगल है वो एज इट इज लिख दो एक बार, 2x² प्लस में 7। अब फंक्शन का करने के बाद एंगल की बारी आई, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें पहले एक भी रूल नहीं छोड़ सकते। जो आपने अलजेब्रिक में रूल पढ़ा था वो लगाना पड़ेगा, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का ही काम क्यों ना करता हो। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसकी पावर का होगा 1/2 आगे, 2x² प्लस में 7 की पावर -1/2 बचेगा, उसको प्लस बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? नीचे भेज दिया। और उसके बाद इसके बेस के डेरिवेटिव की बारी आएगी, और बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x। अब कुछ कैंसिल होता है तो आप कर सकते हो, कुछ कैंसिल में ये तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका क्या है? एंगल है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छा है उनका डेरिवेटिव याद करना है अच्छे से, कोई भी माइनस प्लस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से याद करना है। सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड इंटू में tan। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेकेंड इंटू में कोट। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। ये फॉर्मूले। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। देखो बेटा एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका देखो फर्स्ट पार्ट। यू कह रहा है कोस 5x का डेरिवेटिव करो, cos 5x dy बाई dx। अब पहले याद करो कि cos का क्या होता है? क्या होता है? माइनस साइन। तो पहले जब हमने फंक्शन का किया तो माइनस साइन जो एंगल था वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब आप सिर्फ एंगल का करोगे तो 5x का क्या आएगा? 5। तो ये होगा cos 5x का डेरिवेटिव। एक देखो, एक तो लिखा हो साइन स्क्वायर x, एक लिखा हो साइन x स्क्वायर, और एक लिखा हो साइन x का होल स्क्वायर। तीनों अलग अलग हैं, तीनों सेम है या कोई दो सेम है? फर्क है ना इनमें। देखो बेटा साइन स्क्वायर x और साइन x का होल स्क्वायर ये दोनों तो एक जैसे हैं, और ये जो स्क्वायर है ना ये किस पे है? एंगल पे। अब अगले पार्ट में यूं कहता है हमें कि cos x की पावर 4 का डेरिवेटिव करो। तो ये जो 4 पावर है ना ये सिर्फ और सिर्फ किस पे है? एंगल पे। इस बात का ध्यान हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये 4 पूरे की पावर होता ना तो पहले पावर का होता, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। लेकिन ये 4 अगर एंगल पे है तो सीधा किसका हो जाएगा? फंक्शन का। देखो y का तो लिखेंगे dy बाई dx। अब तुम बताओ cos का क्या होगा? माइनस साइन, एक बार एंगल एज इट इज इनटू में, अब एंगल की बारी आएगी तो एंगल तो हम पढ़ चुके 7.1 में, अलजेब्रिक फॉर्म है, x की पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। आगे देखो फिर इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है कोसिकेंट अंडर द रूट 2x प्लस 3। कोसिकेंट अंडर द रूट 2x प्लस में 3। तो हमें पहले सिर्फ कोसिकेंट नजर आ रहा है, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंट इंटू में कोट। तो क्या लिखेंगे? माइनस कोसिकेंट। अब इंटू में कोड लिखना है, लेकिन जो आपका एंगल था वो तो एंगल तो दोनों के साथ आएगा। बता तो दिया बिना एंगल के फंक्शन का कोई मीनिंग नहीं होता। तो क्या लिखेंगे? माइनस कोसिकेंट, x का काम ये कर रहा है, इंटू में कोट, और x का काम कौन कर रहा है? 2x प्लस 3। मतलब एंगल दोनों के साथ रहेगा। उसके बाद एंगल की बारी आई तो जब एंगल का डेरिवेटिव करने लगे तो पहले पावर का करो। इसकी पावर कितनी है? 1/2। ये 2x प्लस 3 पे कितनी पावर आ जाएगी? -1/2। और जब इस एंगल में पावर का करने के बाद बेस की बारी आएगी तो वो कितना हो जाएगा? 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये जो आया वही आपका आंसर है। फिर देखो अंडर द रूट साइन ऑफ रूट x मैंने करवा के दिया था। कैसे करेंगे? पहले इसकी पावर का 1/2 आगे, साइन रूट x पे -1/2 पावर बचेगी, फिर साइन का होगा तो कोस रूट x, और फिर रूट x का होगा तो 1/2 रूट x। अगला सुनो, कोट की पावर p, x की पावर q। तो p पावर फंक्शन पे है तो पहले पावर का, कैसे? p आगे, अब कोट की कितनी पावर बच गई? p-1। लेकिन कई बच्चे एंगल लिखना भूल जाते हैं, वो जरूर लिखना है। लिख लिया।
उसके बाद फंक्शन की बारी है तो कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, एंगल उसके साथ भी आएगा, और उसके बाद एंगल की बारी आएगी, एंगल का क्या हो जाएगा q आगे x की पावर q माइनस 1। नेक्स्ट देखो फिर अंडर द रूट 1 प्लस में कोट x है, अंदर वाली टर्म को पार्ट में देखेंगे, पहले हम पावर का करेंगे तो पावर में 1/2 आगे, इस पूरे की पावर किसकी 1 प्लस में कोट x की पावर माइनस 1/2 बचेगी, नीचे लिख दिया प्लस की होगी। जब अंदर बेस का करने लगे तो 1 तो कांस्टेंट है तो 1 का तो हो जाएगा 0, और कोट का क्या होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, और कोट का एंगल x है तो उसका क्या हो जाएगा 1। इसी का लास्ट पार्ट आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट कोट x स्क्वायर। ध्यान से देखो ये स्क्वायर एंगल पे है, अगर फंक्शन पे होता तो हम रूट ही कैंसिल कर देते, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो एज ए कांस्टेंट बाहर, और इसमें फंक्शन से पहले पावर का होगा, पूरे की पावर जो है वो 1/2 हमने आगे लिख ली, उसके बाद कोट x स्क्वायर पे जो माइनस 1/2 पावर बनेगी उसको नीचे लिख दिया, और अब कोट की बारी आई तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर, और उसके बाद एंगल की बारी आई तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। आपको एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे डेरिवेटिव।